यू सो मच। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई और जो हमारे रिकॉर्डेड क्लास देखने वाले व्यूअर्स हैं वो अभी से क्लास चल रही है, ये मत सोचना है कि रिकॉर्डिंग छूट गई है। मैं ये कह रहा था कि सीक्वेंस मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सच ए मैनर दैट वी कैन आइडेंटिफाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मेंबर है वो 2 है, ये जो सेकंड मेंबर है वो 4 है, ये थर्ड मेंबर जो है वो 5 है, फोर्थ मेंबर जो है 1 है, फिफ्थ मेंबर जो है वो 7 है, और ये जो ए के आगे सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, दिस डिनोट्स द पोजीशन ऑफ टर्म्स, पोजीशन ऑफ टर्म्स। ओके, इसको हम लोग जनरल टर्म या अन्य टर्म भी बोलते हैं, जिसे नोन एज जनरल टर्म और एनएफ टर्म। ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है इसमें कि दो तरह के सीक्वेंस होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो इसमें पढ़ना क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ, बाकी तो कहानी हम लोग करते ही रहेंगे। पहले तो सीक्वेंस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ना है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, फिर हम लोग को सीरीज पढ़ना है, सम ऑफ सीरीज दूसरा पढ़ना है। फिर हम लोग कहेंगे कि जो सीक्वेंस के टर्म्स लिख रहे थे वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अगर फॉलो करते हैं तो उस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं उनको कहते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बेसिकली टर्म क्या डिफरेंस क्या है, तो सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर नोन एज प्रोग्रेशंस। आपके सिलेबस में 3 तरह के प्रोग्रेशन है, एपी, जीपी और एचपी। जब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसका सम का फॉर्म, उसका एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसका सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में आपके 6 से 7, 5 से 6 प्रॉपर्टीज होती है जिनको पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बाद बच्चों हो एक पढ़ते हैं हम लोग 2 साइमल्टेनियस एपी। जैसे 2 एपी एक साथ दे दिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं, जो जेई 2018 जेई 2019 में बैक टू बैक 2 बार क्वेश्चन आया है और देखा अभी जुलाई अटेम्प्ट में भी एक पेपर में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब आपको 2 अलग अलग एपी दिए जाएं तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे। कभी कभी किसी के पेपर में सम ऑफ कॉमन टर्म्स पूछ लेता है, फिर लास्ट कॉमन टर्म पूछता है, सेकंड कॉमन टर्म पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एपी से रिलेटेड बनते हैं। फिर हम लोग जाते हैं जीपी पे। जैसे जीपी में भी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे एपी में कांस्टेंट डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसी तरह से जीपी में आपका कांस्टेंट रेशियो होता है। जैसे a2/a1 करोगे तो a4/a3, a5/a4 ये सारे इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो which is denoted by small r in general। और फिर कहते हैं कि जीपी के कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिकली डेफिनेशन रेशियो से अटैच्ड है और रेशियो में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो जीपी का कोई टर्म जीरो नहीं होता। एपी, जीपी, एचपी में सिर्फ एपी के ही टर्म जीरो हो सकते हैं, जीपी और एचपी के नहीं होते। फिर हम लोग जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। सम जब देखेंगे तो उसमें इनफाइनाइट जीपी वाला भी कंसेप्ट आएगा। इनफाइनाइट जीपी के लिए जो कॉमन रेशियो की वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है, और 0 तो मैं पहले ही हटा दिया हूँ। लेकिन नॉर्मली हम लोग जीपी का इनफाइनाइट जीपी का जो सम है उसकी कंडीशन हम लोग -1 से +1 ही लिखते हैं, 0 को उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर जेई का क्वेश्चन है तो आप 0 को भी माइंड में रखिए कि 0 नहीं हो सकता कॉमन रेशियो। उसके बाद बच्चों हम आपको बताए हैं, आपको बताएंगे इसमें कि जीपी की प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिर एपी पढ़ चुके हैं शुरू में, अब जीपी में कूदे हैं, तो फिर एपी और जीपी में क्या रिलेशन है। एपी से अगर जीपी से अगर एपी में जाना है तो आप लॉग लीजिए, और एपी से जीपी में जाना है तो किसी बेस की पावर लिख दीजिए। उसके बाद उसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन इज ओनली डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनका जीएम डिफाइन नहीं करते। वैसे कई सारी बुक्स में लिखा रहता है कि -2 और -8 का जो जीएम है वो -4 है, कुछ हद तक सही भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास, तो आप कहोगे कि इट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर हम लोग इंसर्शन ऑफ एनजीएम्स पढ़ते हैं, फिर एनजीएम्स का प्रोडक्ट पढ़ते हैं, फिर हार्मोनिक मीन में कूदते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका बस एक लाइन की डेफिनेशन होती है कि अगर सीक्वेंसेस के टर्म्स को रेसिप्रोकल्स कर दें और वो टर्म्स एबी बन जाए तो उसको एचपी कहते हैं। एचपी में 3 टर्म्स एचपी में होते हैं तो उसकी कंडीशन एचएम, मतलब 3 नंबर्स अगर एचपी में है तो बीच वाले को 2 का एचएम कहते हैं। उसी तरह से एएम जीएम भी होता है।
AM की definition है if three numbers are in AP then middle one is called the arithmetic mean of the other two. GM में बोलते हैं if three positive numbers are in AP then middle one is called the geometric mean of other two. उसी तरह से HP में बोलते हैं if three numbers ABC are in HP then B is called HM of NC. फिर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, उनका रेसिप्रोकल का सम निकालते हैं। फिर आता है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, जेई मेन फेवरेट, उसका सम निकालने का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसमें इनफाइनाइट एजीएस का कंडीशन और उसका सम का फॉर्मूला, केवल याद रखते हैं प्रोसेस को, तभी सवाल उसका एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर सिग्मा नोटेशंस में सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जनरल टर्म लिख के सिग्मा अप्लाई कर करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और लास्ट में मेथड ऑफ डिफरेंस, जैसे एक सीरीज फॉर्म है तो कभी कभी जो टर्म्स हैं उनके डिफरेंस एबीजीपी में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले n टर्म निकालते हैं और फिर सिग्मा अप्लाई करके वी फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स यूजिंग सिग्मा नोटेशंस, तो इसको कहते हैं डिफरेंस सीरीज। और एक होता है बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंस, जैसे आपको जनरल टर्म दिया है तो उसको आप स्प्लिट करके दो डिफरेंस के टर्म्स में लिखिए, जब आप एडिशन करेंगे सारे टर्म्स को तो बीच वाले इंटरमीडिएट टर्म्स ज्यादातर कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। इसमें क्या करते हैं कि जब हमारा एपी और जीपी का तो एक टर्म का सम का फॉर्मूला पता रहता है, लेकिन अगर अदर कोई आता है तो उसको मेथड ऑफ डिफरेंस से ही करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ने के बाद आपके एएम जीएम एचएम जो शुरू में पढ़े थे उनके बीच का रिलेशन आता है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, एंड इक्वालिटी एग्जिस्ट ओनली इफ द नंबर्स आर इक्वल। वो नंबर्स इक्वल होंगे जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अप्लाई किए हैं। और एक पॉइंट ये भी यहाँ पे है कि एएम जीएम एचएम का जो कंसेप्ट आप लगाओगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल के लिए ही लगाओगे। एग्जाम में कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें सपना आएगा क्या कि एम जीएम वाली इनइक्वालिटी आई है, तो फिर उसका एक जवाब है पॉजिटिव रियल से इनइक्वालिटी आप गूगल सिलेबस में दो जगह पढ़ते हैं, एक आप यहाँ पढ़ते होगे और एक एओडी में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, ये सब ऑप्शन चेक करते हैं। तो एएम जीएम की एक खास बात ये होती है कि यहाँ पॉजिटिव से ही पॉजिटिव रियल नंबर लिखा रहता है, ठीक है, या लेंथ से रिलेटेड टर्म्स हो तो हम समझ जाते हैं कि, या हम जिसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले मेथड से, उसी को बच्चों में प्यार से एओडी बोलता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस का जो टॉपिक है। तो एओडी की हेल्प से अगर नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करेंगे, फिर एमजीएम लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो इतना है हमारे सिलेबस में, जिसमें जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो इनफाइनाइट एजीएस है, और बाकी सब इक्वली ही है, कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम होती है कोई कंसेप्ट समझने में? दिवाकर चौधरी। यस सर। बताइए, इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं या फंस जाते हैं? बन जाते हैं सर। अंश श्रीवास्तव, आपका क्या हाल है? सर वीएन मेथड में थोड़ा सा आप बताइए। चाहते हैं कि क्वेश्चंस कराएं? ओके, हाँ। ये उसी पे सीधे अटैक करेंगे ना। पहले एक बार सुन लें कि ये जो क्लास कर रहे हैं इनकी क्या डिमांड है, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर तुम लोग कहोगे यार टाइम पास करने लगे, ये है ना। हम चाहते हैं कि सीधे उसी पे अटैक करें जो डिमांड है स्टूडेंट के। फिर इरम, आपका क्या हाल है? सर बन जाते हैं, हाँ, बन जाते हैं सर क्वेश्चन। ओके। आपको वीएन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नो सर। नो। ये कौन है? जपज्योत सूरी। यस सर। एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? यस सर, वीएन मेथड में ज्यादातर आती है। ओके, तो मैं उसी और पे एजीपी जो करते हैं सर, सीधे उसी पे जाएंगे। मैंने बाकी का एक्सप्रेशन लिख के मैं वहीं से चाहूंगा कि पहले करा दूं। कल ये क्या, अरे यार इसका नाम हम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। केजे कलूल, कालूल। यस सर। ये पहले नाम बताओ, तुम्हारा भी नाम इरम, इरम तो याद हो गया मेरे को, मैं पहले दिन इराम इराम कर रहा था। उसी तरह से आप अपना नाम बताओ, क्या लिखते हो? मेरा? हाँ हाँ, कल क्या पढ़ते हो उसको? सर कल्लुल ज्योतिनाथ। कल्लुल।
यस सर। पहले लिख लेता हूँ बोर्ड पे, भूल जाऊंगा। सर ज्योति नादी भी कह सकते हो सर। अच्छा ज्योति बोला, हाँ ज्योति ही बोला सर। हाँ हाँ सर। चलो ज्योति बोला करेंगे, लेकिन बोलेंगे ज्योति जी तो कहेंगे सब लड़की लड़की आ गई कोई, लगता है कोई नहीं, के ज्योति बोल दिया जाएगा आपको। और बारिश आपका क्या हाल है? तो ठीक ही है। पूना में सब बढ़िया चल रहा है? सर क्या? पूना का हो ना? नहीं, फिर वेस्ट बंगाल। ये पूना वाला कौन था? कोई और था? वेस्ट बंगाल। अच्छा यार ये बोलते हैं जो है केम छो, इसका मतलब क्या होता है? कैसे हो? गुजराती। केम छो वही बोला जाता है ना? गुजरात में गुजरात में। अच्छा हाँ गुजरात सर गुजरात में। गुजराती वर्ड है, ओके। हमें पता ही नहीं चलता बंगाल में गुजरात, हम लोग को तो हिंदी आती है सिर्फ। मेहदी, मेहदी आप बताओ। सर कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूंगा सर। ओके, और राज? सर वही वीएन मेथड से स्टार्ट करना और एजीपी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन से मेरा स्टार्ट कर दो। हाँ एक क्वेश्चन है मेरा सर, इसी चैप्टर का सीक्वेंस पेज का। बोलो, भेज सकते हो मेरे को? सर लिख लो ना, 2/1 क्यूब। लिखो, लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने का। हाँ बोलिए। 2/1 क्यूब, 1 का क्यूब अच्छा प्लस 6/6/1 हाँ का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, हाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ओके। अब यहाँ कहोगे 1 क्यूब होगा प्लस 2 क्यूब होगा क्यूब प्लस 3 क्यूब होगा, और ऊपर 12 12। 12। इसका सम निकालना है, कितने टर्म का? n टर्म्स का। यस सर। तो इसमें बेटा पहले जनरल टर्म निकालते हैं, इसी को ना तो आप लोग कह रहे हो वीएन मेथड। अब Yes, कहोगे ये जनरल मेथड का क्या टर्म है भाई? तो नीचे अगर आप जाओगे 1 में आप देख रहे हो 1 क्यूब, 2 में 2 1 प्लस 2, 3 में 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ कहोगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर r क्यूब तक, ये हो गया एक। ओके, अब इसमें जैसे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, ये टर्म आ जाएगा। न्यूमरेटर अभी डिनोमिनेटर को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर अभी बाद में देखेंगे। इसके बाद जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखने पे ये आएगा, n रखने पे लास्ट वाला आएगा, और हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो न्यूमरेटर में है 2 6 12, तो 2 4 6 नहीं, ये इसमें सोचना तो पड़ता दो है, बार मतलब लिख के। इसको एक और टर्म है आपके पास या इतने ही है बस? और 20 है होगा एक सर। सर, एक और होगा। लिख लो सर, 20/1 हाँ क्यूब 2 क्यूब 20/? 4 क्यूब। यस सर। हाँ तो एक काम डिफरेंस तो करते हैं, एपी में है ही। जो न्यूमरेटर है ना उसको इस तरह से निकालते हैं, ये पहले 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 ऐसे लिख दिया, लास्ट एक आगे लिख के माइनस। हाँ बिल्कुल, एक आगे लिख के माइनस करते हैं, तो ये 2 लिखा, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक और होगा इसका मतलब, नहीं तो फिर गैस करके निकालते हैं। 2 होगा, फिर 6 होगा, फिर आप यहाँ 12 लिखोगे, और आप कहोगे कि ये आ जाएगा आपका an, इधर an मतलब वही n टर्म, सब्ट्रैक्ट कर दिए ये n दोनों को, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस an, तो इस n को इधर लाते हैं, तो an इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 से लेकर ये कितने हैं, n टर्म्स है ना, एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। अब कहोगे कि सर ये इतना आसानी से आप n स्क्वायर प्लस n कैसे लिख दिया आपने, कुछ तो बता दो, सोच रहे हो ना? यस सर। नहीं सर, हाँ इतना तो आ जाता है। n+1/2। कहोगे 2 कॉमन लेंगे,
तो 1 + 2 + 3 नहीं सर, इसको तो वैसे भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपी में तो है ही। हाँ एपी में ये तो तो है सर ही। पता ही था, n × n + 1 होगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? बताओ। यस सर। इसको काट दो, इसका ये फॉर्मूला होता है ना। यस। पेज चेंज कर दूं? हाँ यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा, ये मैंने लिखा था पिछला एक्सप्रेशन, फिर से मैं लिख देता हूँ। r × r + 1/2 का ये ऐसे कुछ है ना जी। ये ध्यान रखना, ये 2 बहुत हम लोग कैजुअल हो जाते हैं और 2 से ही डेंजरस हो जाता है, कहते हैं ना। तो ये इससे लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा एग्जाम हॉल में। तो ये 4/r × r + 1 होगा, और इसको हम लोग डिफरेंस मेथड में कन्वर्ट करेंगे। और इस तरह के डिफरेंस मेथड में रूल क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ये तो एक ही है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। होता ये है कि जैसे यहाँ पे और यहाँ पे जो टर्म है उनको फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे r लिखा है और r + 1 लिखा है, जैसे ये रहता, मैं एक जनरल बता देता हूँ फिर मिटा के और मैं इसको बता दूंगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कुछ टर्म आता, 1/r + 1, r + 2, r + 3। इसका लॉजिक ये होता है बेटा कि न्यूमरेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम r, must be free from r, and denominator contains consecutive terms, consecutive जो भी लिखते हो टर्म्स, जैसे r है, r + 1 है, r + 2 है, सॉरी r + 1, r + 2, r + 3 जैसे मैंने लिख दिया। तो इसमें सबसे राइट में कौन है? r + 3 है ना R plus सबसे राइट में। यस सर। r + 3। तो सबसे लेफ्ट में इसको लिखो, इधर माइनस करो। सबसे लेफ्ट में कौन है? r + 1। और आपने कुछ चेंज कर दिया या जहां थे वही हैं? चेंज हो गया। कहो कि Right. चेंज हो गया सर, पहले 1 होता था अब आपने 2 कर दिया, तो इसका मतलब आप यहाँ पे 1/2 लाइए। तो ये बेटा ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, tr = इसको लिखते हैं अलग अलग करके। तो ये कैंसिल करेंगे तो 1/r + 1 × r + 2 होगा, माइनस 1/ वो कैंसिल करेगा इसको। ये थोड़ी जगह मैं कंजूसी दिखा रहा हूँ जगह में, तो पेन दूसरा यूज कर लेते हैं। r + 2 r + 3 होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 से लेकर n तक पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जैसे ये अलग चीज है, इसका पिछले क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तब यहाँ पे तो समझ ही गए होगे क्या करेंगे। ये कहोगे तो बहुत आसान है सर, 1/r - 1/r + 1 लिख देंगे। यस सर। तो ये हम पिछले क्वेश्चन पे फिर से बैक टू पवेलियन, ये हमने कहा कि ऐसे लिख दो जैसे जिस मेथड को अभी सिखाया हूँ, और कहोगे कि आपको t1 निकाल लो, तो 4 × 1/1 - 1/2। t2 निकाल लो, तो ये 4 × 1/2 - 1/3। t3 निकाल लो, तो आप कहोगे सर 4 × 1/3 - 1/4। और आप इस तरह से tn निकाल लो, तो 4 × 1/n, यहाँ रखेंगे r की वैल्यू n, -1/n + 1। अब इन सबको ऐड कर दो, तो आप कहोगे ऑन एडिंग वी गेट Sn, t1 से लेकर tn तक का सम। और यहाँ कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, ये इसको काटा इसने मतलब ये सब काटते चले जाएंगे ना, आपके ये 2 टर्म बचेंगे। यस और नो? यस 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 सर। सर। तो ये आ जाएगा 4n/n + 1। ये है आपका आंसर n टर्म का सम का। सर n इंटीजर में दिया हुआ है सर, सम इंटीजर में दिया हुआ है। 4 आंसर है सर इसका दिया हुआ। अरे यार वो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा। हाँ सर वही तो मैं भी कहता हूँ। तुम इनफाइनाइट टर्म का सम बोले थे, झूठ बोल रहे हो। बोल रहे थे कि n टर्म्स का सम सिखाओ, तो पहुंच जाएंगे ना, लिमिट ले लेंगे यार। देखो इधर s इंफिनिटी निकालना है तो आप कह सकते हो ना कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn कर दीजिए।
आप बड़ी मेहनत से सर SN निकाले हो और ये आया है 1 - 1/n+1। तो अगर n इनफाइनाइट जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना। सॉरी, देखिए कितने लोगों के ऊपर ऊपर से निकल गया ये क्वेश्चन? मेरे नाम बताओ। आज अंश के ऊपर से निकला है। और राज राज अच्छा, राज के ऊपर से निकल गया है। और कोई है जो बाउंसर की तरफ फेंक दिया मैंने? अच्छा, राज को इसलिए दिक्कत हो गई, अब समझ गया। ये कह रहा था कि आप शुरू से पढ़ाइए, जहां दिक्कत होगी वहां पूछ लेंगे, इसका मतलब टॉपिक वीक है। नहीं सर, वो मैंने बोला था। अच्छा, वो दूसरा कोई था। अरे यार, आवाज एक ही तरह की है। तो इसका मतलब आप ज्यादा क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं कि इस पे कुछ और करा दो सर, है ना? सर, थ्योरी तो ठीक है, क्वेश्चन ही ज्यादा कराओ, क्वेश्चन से ही हाँ सब हाँ कर हाँ, लेंगे। अरे बेटा तुम कह दिए ना हम क्वेश्चन ही कराएंगे। कोई यस कमेंट्री सर। थोड़े है कि इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो एप्लीकेशन हम लोगों का इंपॉर्टेंट है ना, जो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन करा देते हैं। अपने जो जकीरा है, निकल जाओ भाई, बच्चों की जरूरत है। खुल जाओ सर। सिम सिम। ये सर। मेरी क्लास। हाँ सर, तो पहले क्वेश्चन की तरह मेरे भी एक क्वेश्चन था, मतलब। बोलिए। हाँ सर, क्वेश्चन था इनफाइनाइट एजीपी का सम निकलना है। हम्म, क्या हुआ था? 1 + बोलो। 1 + 1/3 × 2²। 1/1 3 × 2²। 1/3 × 2²। यस सर। मतलब ऐसे। हाँ सर। आगे। देन प्लस। हाँ हाँ, प्लस 1/5 हम्म × 2⁴। 5 × 2⁴। हम्म Then plus 1/7 × 2⁶ dot infinity. ओके। हाँ सर। अब देखो, मैं भी पहली बार ही सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है वो ये। वाला जीपी में है। हाँ, दूसरा वाला तो जीपी है, लेकिन ये 1/1 कर दिया ना इसने, तो हाँ सर, सिर्फ। मतलब कि कोई एक्सपोनेंशियल जो कि मेथड की तरह, मतलब ट्राई किया था। लॉग में आता है आंसर लास्ट में। लॉग में बोल के तो तुमने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, नहीं तो हम पता ना क्या क्या सोचने जा रहे थे। चलो अच्छा किया, समय बचा लिए। देखो बेटा, ये एक टर्म होता है ना, log ऑफ 1 + x का एक एक्सपेंशन आप लोग याद करते होगे। और वो एक्सपेंशन क्या होता है? तो ये होता है x - x²/2। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाना।
ये हम लोग एक्सपेंशन लिखते हैं ना जी, 1 माइनस, पहले साइलेंट कर देने तो ऐसे फोन आते रहेंगे। आप लोगों को ये याद है या नहीं? यस हाँ यस सर। अरे ये लिमिट में पढ़ते होगे ना, लिमिट बाई एक्सपेंशन, जिसमें आप एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का पढ़ते हैं, साइन एक्स का पढ़ते हैं, कॉस एक्स का पढ़ते हैं, tan ऑफ एक्स का पढ़ते हैं, और कहा जाता है कि मिनिमम 3 टर्म्स याद रखना, बताया जाता है ना। हाँ सर। हाँ, जिसका ऑप्शन होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 किया, फिर एक्स क्यूब बाई 3 करेंगे, फिर एक्स की पावर 4 बाई 4, ऐसे करते जाएंगे, एक्स की पावर 5 अपॉन 5, है ना, इस तरह चलता जाएगा अपना। अब एक बार यहाँ पे ये देखते हैं कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है ना, ध्यान से देखो। यस सर। यस सर। लेकिन आप कहोगे कि सर 5 की जगह पे, पहले सोचते हैं और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, और हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स लिखते हैं, एक्स जहां जहां है वहां माइनस एक्स कर दीजिए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब, सॉरी माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, इस तरह से टर्म लिख दो। अब आप इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। कहोगे कि सर आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार देखते हैं इन्हीं में से कोई होता है। अब 1 माइनस एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, एक 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये क्या आएगा जी, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या आएगा बताओ, x की पावर 5 बाई 5, ऐसे आएगा ना। यस यस सर। लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ क्यूब आ रहा है और ये देख रहे हैं 3 है, मतलब 3 के साथ क्यूब, मतलब यहाँ 2 क्यूब होता तब तो आइडियली सेट होता, और यहाँ x है तो x को ले आओ, सॉरी क्या कहते हैं उसको, डिनोमिनेटर में, और हम लोग ऐसे कुछ लिख देते हैं 1 बाई 2 टाइम्स x, और ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिख सकते हो ना। यस सर। अब ये क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर x, सॉरी 1 बनेगा ना, यहाँ इसको 1 कर दीजिए, प्लस यहां क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 3 जो पूछ रहा था, यस सर। यस अगले सर। में x की पावर 4 बाई 5। अब तो आप समझ ही गए होगे कि आपका आंसर क्या पुट करने पे मिलेगा, x की जगह 1 1 बाई बाई 2। पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो आंसर इज, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे ln ऑफ 3 बाई 2 3, आंसर क्या Yes, sir. है? सर आंसर मतलब मुझे याद नहीं, बट आंसर लॉग में आता है, ये कंफर्म। आंसर रखा करो ना, तब नहीं तो कैसे चेक करोगे कि सही बताया कि गलत बताया, पता चला तुम्हें गलत पता कि हम निकल लिया। वैसे हम अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हैं कि हम सही बताए हैं। सर देखिए, जनरल टर्म लिख के लिमिट यूज कर सकते हैं। नहीं ऐसे सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उसमें आप थोड़ा दिक्कत होगी, जो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग टाइप के हैं, ये थोड़ा अलग टाइप के मैंने जनरल टर्म निकल के ट्राई किया था, बट मतलब कुछ अलग टर्म के निकल आते हैं, मतलब 1 अपॉन 2 पावर ऑफ n पावर समथिंग आते हैं, वो नहीं। मतलब कुछ और, इसलिए हाँ। जब आप बोले ना कि आंसर लॉग के फॉर्म में आएगा, तो मेरे को क्लिक कर गया कि ये कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो हम भी अभी तक ना क्वेश्चन कर नहीं पाए होते, अभी तक तुम्हारी तरह हम भी भटक रहे होते, फिर सोचते कि, फिर जब सीक्वेंस सीरीज से थक जाते कि यार सीक्वेंस सीरीज में तो दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर दाल गलाए कहाँ, जाते सीधे सीधे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज पे, तो पता चलता वहां हो जाता क्वेश्चन। लेकिन पहले भटकता ना, कम से कम आपने भटकने से मुझे रोक लिया, आंसर दिखा के, बोल के कम से कम कि लॉग में आंसर आ रहा है, बस हो गया। उतने मैथ वालों को इतना ही तो चाहिए, लॉग में आंसर आ रहा है सर, खत्म। यस सर।
लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। इसमें आप लोग कह सकते हो कि सर वो सीरीज एक बार लिख ही दो तो अच्छा लगेगा, तो लिख लो उसको, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये देख रहा था, क्वेश्चन भी आया था जेई मेन वाले अटेम्प्ट में, शायद मार्च अटेम्प्ट में या फेब अटेम्प्ट में आया था। एक ई की पावर एक्स है जिसको हम लोग लिमिट में भी काफी यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इस तरह से जहां तक जा सकते हो चले जाना। फिर आप क्या कहोगे कि सर x की जगह माइनस एक्स लिख दो, तो 1 माइनस एक्स बाई, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इस तरह से यहाँ माइनस होगा, ऐसा अल्टरनेट करके। अब इससे दो रिजल्ट आते हैं बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, तो वी गेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर दिखे 2 फैक्टोरियल दिखे एक्स की पावर 4 दिखे, दो दो का गैप दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एडिशन से आए हैं कहीं ना कहीं। और सब्ट्रैक्शन कर देंगे सिमिलरली इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स बाई 1 फैक्टोरियल ऑप्शनल है, चाहे तो लिखे या ना लिखें, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आप टर्म्स को लिख डालें, और भी 2-3 लिख लेना। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अगला आप लिखिए लॉगरिथमिक सीरीज, जो हम लिखे थे थोड़ी देर पहले, उसको अच्छे से लिख लीजिए। ये होता है log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ई, जिसको ln ऑफ 1 प्लस एक्स लिखते हैं। और ये जो एक्सपेंशन होते हैं बच्चों, ये आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना आईआईटी में तो पढ़ाया जाएगा। इसको टेलर एक्सपेंशन कहते हैं या मैक्लैरन एक्सपेंशन, दो एक्सपेंशन होते हैं, उसी के बेसिस पे ही आप डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हो। इसका प्रूफ और जो हम लोग लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं वो भी आप उसी टाइम करते हो। इसीलिए हम लोग बार बार, जैसे यहाँ तो रटवा देते हैं कि भाई एक्सपेंशन कर लो या एलएच रूल कर लो, जब कॉलेज में जाते हो तो पता चलता है कि एलएच रूल है उसका प्रूफ ही एक्सपेंशन से हुआ है, तो आपको पता चलता है अच्छा यही है वो जेई की प्रिपरेशन में हम लोग रट रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों सेम होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा है आईआईटी में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो हमने किया था, लेकिन बताते नहीं है कभी स्टूडेंट, 12th में जरूरत नहीं होती है। बस आप याद रखिए कुछ सर्टेन एक्सपेंशन जो याद रखना चाहिए, और कौन कौन से हैं, तो जैसे लॉग के हैं, ई वाले लिख दिए, लॉग वाले लिखिए। तो ये लिखते हैं एक्स माइनस, ये कैसे याद रख, इसमें फैक्टोरियल वर्ड नहीं रहता, ठीक है ना, और एक्स से स्टार्ट करते हैं और माइनस लिखते हैं, अल्टरनेट और मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 है ना, इस तरह से। और दिस एक्सपेंशन इज ओनली वैलिड ओनली फॉर एक्स आपका -1 से 1 रहे। तो इसी में बच्चों अगर आप ln2 की वैल्यू लिखते हो, डिस्कनेक्ट करने में कितना क्या दिखा रहा है,
अच्छा 1 मिनट 53 सेकेंड है। ln2 का नाम सुना होगा ना, यस सर। log 2 to the base e, ज्यादातर केमिस्ट्री वाले यूज करते रहते हैं। तो देखो ये हम लोग क्या करेंगे, 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से ये होता है। ln2 कभी आ जाए तो ऐसे लिख देंगे। और इसी में अच्छा ये क्यों कहते हैं, आप लोग ये डाउट पूछ सकते हैं कि ये क्यों लगाया आपने। तो देखो बेटा log डिफाइंड है, तो आपका ये जो टर्म है 1 + x, ये आपका वैलिड तभी होगा जब 1 + x डोमेन में होगा। ग्रेटर देन 0। हाँ डोमेन, लेकिन बाहर क्यों 1 लगा दिया इधर, तो कहोगे कि सर इसका अगर आप 1 नहीं लगाएंगे तो इसका कोई फाइनाइट सम नहीं आएगा, फिर आपका सम इनडिटरमाइंड टाइप का आएगा, इनडिटर्मिनेट टाइप का। तो उसको एक फाइनाइट नंबर्स में हम रिपोर्ट कर सकें, उसकी रियल वैल्यू रिपोर्ट कर सकें, इसलिए ये x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 ही होती है। यहाँ इक्वालिटी लगी है, यहाँ नहीं लगी है, ये तो डोमेन की वजह से नहीं लगी है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, ln of 1 - x का एक्सपेंशन करेंगे, तो कहोगे कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां -x कर दीजिए, और क्या करेंगे। तो जो ऑड पावर्स हैं उसमें आपको फर्क दिखेगा, इवन पावर एज यूजुअल वैसे ही पड़ा रहेगा। और मैंने क्वेश्चन करते समय इसी में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। ये सब कुछ माइनस माइनस, हर एवरीथिंग इज नेगेटिव। तो रिज्वाइन करें, 1:12 हो रहा है ना। सर कितने बजे Okay, ज्वाइन sir. किया जाए, 1:16।